बिहार की नंबर 1 की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। तो वो साथ किसके लिए छोड़ा है इन्होंने? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए चिंता का विषय है, जीतन राम मांझी जी के लिए चिंता का विषय है। तो ये हमारे लिए तो कहीं भी चिंता का विषय नहीं है। ऐसा कोऑर्डिनेशन तो मुझे लगता है इसी गठबंधन में देखा जा सकता है, कहीं और नहीं। दोनों एक दूसरे को शक्ति प्रदर्शन करके दिखला रहे हैं कि मैं आपसे ज़्यादा मजबूत हूँ तो मैं आपसे ज़्यादा मजबूत हूँ। कहते थे, वादे करते थे कि अच्छे दिन आएंगे, कहाँ अच्छे दिन आए हैं? प्रतिदिन रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज की जा रही हैं, महिलाओं की बलात्कार, हत्या, इतना क्राइम रेट में डबल इजाफा हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा काला चेहरा सब लोगों के सामने है। ढोंग कर ले ये लाख, लेकिन आने वाले समय में यही जनता जो है इनको दौड़ा दौड़ा के भगाएगी, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है, देश की प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है, और खास के जब डबल इंजन की सरकार है तो बड़े भाई की विशेष करके जिम्मेदारी बनती है। और अभी बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। नमस्ते, मेरा नाम प्रत्युष है और आप इनसाइड प्रेस देख रहे हैं। देखिए, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना आए हैं और जेपी नड्डा के पटना आते ही आज जब वो वहाँ पहुँचे तो एयरपोर्ट से लेकर के और जो गांधी मैदान है, गांधी मैदान तक उन्होंने रोड शो किया। उसको लेकर के अब भीड़ जो है वो आज काफ़ी जुटी है और इन तमाम मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान हैं। मैडम, जिस तरीके से आज जेपी नड्डा बिहार आए हैं, इसको लेकर भीड़ जिस तरीके से देखने को मिली है, क्या लगता है कि आरजेडी पर भारी पड़ेगा क्या बीजेपी? देखिए, आरजेडी पे तो भारी पड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बिहार की नंबर 1 की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, तो निश्चित रूप से हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके गठबंधन में दूसरी दलें जो हैं उनके लिए चिंता का विषय है कि कहाँ ये लोग 200 सिर्फ विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के अपने कार्यक्रमों का इन्होंने सारे रूपरेखा तैयार की है और बाकी विधानसभा क्षेत्रों को इन्होंने छोड़ दिया है। 200 अगर विधानसभा कर रहे हैं तो माने लगभग कि 33 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 8 इन्होंने छोड़ दिया है, 7 छोड़ा है इन्होंने। तो वो 7 किसके लिए छोड़ा है इन्होंने? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए चिंता का विषय है, जीतन राम मांझी जी के लिए चिंता का विषय है। तो ये हमारे लिए तो कहीं भी चिंता का विषय नहीं है। लेकिन इन लोग का कहना है कि सारे सहमति से सारा कुछ होता है। ये कैसी सहमति, ये कैसा कोऑर्डिनेशन कि भाई एक पार्टी के मंत्री जो विधायक हैं उनके मंत्रिमंडल का सारा देख रेख कोई और कर रहा है, इनके मंत्रिमंडल का कार्यक्रम है तो दूसरे मंत्री उसको ये कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोऑर्डिनेशन तो मुझे लगता है इसी गठबंधन में देखा जा सकता है, कहीं और नहीं। दोनों एक दूसरे को शक्ति प्रदर्शन करके दिखला रहे हैं कि मैं आपसे ज़्यादा मजबूत हूँ तो मैं आपसे ज़्यादा मजबूत हूँ। हालांकि दोनों ने गठबंधन में लड़ाई लड़ी थी। आपको याद होगा कि जब हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे तो इससे जस्ट डबल सीटें वो लेके आए थे और अभी उनका प्रतिशत स्ट्राइक रेट जस्ट हाफ हो गया है। तो आपके सामने भी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि आखिर ये डर और चिंता का विषय किन के लिए है। निश्चित रूप से हमारे लिए तो नहीं। हम तो बिल्कुल अस्वस्थ हैं, बिहार की जनता बिल्कुल हम लोगों के साथ है और यही कारण है कि हम नंबर 1 की पार्टी हैं। यानी कन्फर्म है कि बीजेपी लगता है डर गया है आरजेडी से। बीजेपी तो पहले से डरी हुई है। हथकंडे जो अपना रही थी 10 लाख के नौकरियों के बदले में 19 लाख नौकरियों की घोषणा, तो डर ही था उनका। जो उन्होंने कहा था दे नहीं पाए 19 लाख नौकरियाँ, बल्कि उस जो नौकरियाँ थी उस पर भी लाले पड़ गए हैं। कहते थे, वादे करते थे कि अच्छे दिन आएंगे, कहाँ अच्छे दिन आए हैं? प्रतिदिन रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज की जा रही हैं, महिलाओं की बलात्कार, हत्या, इतना क्राइम रेट में डबल इजाफा हो गया है। वो बीजेपी की ही तो देन है ना। और जिस तरीके से पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, सारे संसाधनों को बेच दिया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा काला चेहरा सब लोगों के सामने है। ढोंग कर ले ये लाख, लेकिन आने वाले समय में यही जनता जो है इनको दौड़ा दौड़ा के भगाएगी। आपने कहा है कि सिर्फ बीजेपी का देन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन नहीं है। देखिए, केंद्र से बहुत चीज़ संचालित होता है, बिहार से संचालित होता है। बहुत ऐसे विषय हैं जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है, देश की प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है, और ख़ास के जब डबल इंजन की सरकार है तो बड़े भाई की विशेष करके जिम्मेदारी बनती है। और अभी बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। जब कहते हैं कि प्रदेश और केंद्र में इनकी ही सत्ता है, बावजूद इसकी बिहार अगर पिछड़े पायदान पे खड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से इसके लिए तो दोनों ही जिम्मेदार हैं। लेकिन जिस तरीके का भीड़ दिख रहा है, सब लोग का कहना है कि 2024 विधानसभा चुनाव का ये तैयारी है, कोई कह रहा है लोकसभा चुनाव का तैयारी, आखिर है क्या?
ये लोगों को ठगने का तैयारी है। जैसे ठगा इन्होंने पिछले बार बोल करके 19 लाख नौकरियां देंगे 10 लाख नौकरियों के बदले में, जो इन्होंने कहा था कि एक अच्छा वातावरण महिलाओं के लिए देंगे, एक सुरक्षित राज्य और देश की कल्पना इन्होंने करवाई थी, जिसमें विफल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो ये झूठ और फेंकने वाले लोग हैं। लेकिन बीजेपी वालों का कहना है कि हम यहाँ जेपी नड्डा और अमित शाह हैं, तो आखिर जो भी बिहार में हुआ है उस चीज़ को दर्शाने के लिए हमें आना है। बिल्कुल दर्शाएं, पूरे देश के लिए दर्शाएं, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है। पूरी देश इनसे पूछना चाहती है कि क्यों इतनी महंगाई चरम सीमा पे, आज क्यों डॉलर के मुकाबले रुपया इतना गिर गया है, क्यों आज पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़े हुए हैं, क्यों आज रसोई गैस के दाम इतने बढ़े हुए हैं, क्यों आज बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, क्यों आज रोजगार के लिए लोग सड़कों पे मारे मारे फिर रहे, क्यों प्रतिदिन महिलाओं का बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं। जवाब देना, जवाब मांगती है, देश मांग रही है जवाब। इनसे है क्या इनके पास जवाब? चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान थी, उन्होंने क्या कुछ कहा।